आईपीएल 2026 की एक ऐसी पारी को आज करीब से देखते हैं जिसमें ड्रामा था, पलटवार था और थी जबरदस्त पावर हिटिंग। मतलब एक टी20 मैच में जो कुछ चाहिए वो सब कुछ था। तो सवाल ये उठता है कि पहली ही गेंद पर विकेट गिरने के बाद कोई टीम वापसी करती कैसे है। और यही वो मुश्किल सवाल था जो सनराइजर्स हैदराबाद के सामने था। मतलब शुरुआत इससे ज्यादा खराब हो ही नहीं सकती थी। तो चलिए सीन को समझते हैं। मैच का पहला ओवर, पहली ही गेंद और उम्मीदें जाहिर है आसमान छू रही थी। और पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर का वो झटका, अभिषेक शर्मा 0 पर आउट और एसआरएच ने खाता भी नहीं खोला था कि वो बुरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब दबाव सबसे ज्यादा होता है तभी कोई हीरो निकल कर आता है। और इस मैच में वो हीरो थे ईशान किशन। उन्होंने तय कर लिया था कि वो सिर्फ पारी को संभालेंगे नहीं बल्कि सामने से हमला बोलेंगे। और यहाँ मजेदार बात यह है कि उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, अरे नहीं, उन्होंने तो खेल का पूरा मोमेंटम ही पलट कर रख दिया। डिफेंस करने की जगह उन्होंने अटैक करना चुना और ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, एक जुआ था। उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष के सबसे खतरनाक गेंदबाजों को टारगेट किया, चाहे वो जोफ्रा आर्चर की तेज रफ्तार हो या फिर नांद्रे बर्गर का उछाल। किशन ने किसी को नहीं छोड़ा, एक के बाद एक बाउंड्रीज की जैसे झड़ी लगा दी। उनके इरादे कितने साफ थे इसका अंदाजा तो तब लगा जब 10वें ओवर में उन्होंने एक जबरदस्त छक्का लगाकर अपनी 50 पूरी की। ये सिर्फ 50 रन नहीं थे, ये राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के लिए एक सीधा मैसेज था कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन देखिए, टी20 क्रिकेट अकेले नहीं जीता जाता। किशन को दूसरे छोर पर एक पार्टनर की सख्त जरूरत थी और वो पार्टनर उन्हें मिला हेनरिक क्लेसन के रूप में। अब इन दोनों का स्टाइल एकदम अलग था और इसी ने गेंदबाजों को सबसे ज्यादा परेशान किया। एक तरफ किशन थे जो लगातार बाउंड्री लगा रहे थे, दूसरी तरफ क्लेसन जो आराम से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और मौका मिलते ही बड़े हिट्स भी लगा रहे थे। मतलब इस जोड़ी ने आरआर की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। और इसी जबरदस्त पार्टनरशिप का नतीजा था कि टीम 11वें ओवर में ही 100 रन के पार पहुंच गई। एक बड़े स्कोर की नींव अब रखी जा चुकी थी और कहना गलत नहीं होगा कि एसआरएच अब ड्राइविंग सीट पर थी। यहां से तो ऐसा लग रहा था कि एसआरएच आज 220 शायद 230 का स्कोर भी बना लेगी। सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा था। लेकिन टी20 का खेल ही ऐसा है, जब लगता है सब सही है तभी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। हाँ, तो जो मोमेंटम इतनी मेहनत से बनाया गया था वो अब बिखरने वाला था। एसआरएच की पारी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने ही वाला था। और फिर आया वो बड़ा झटका। ईशान किशन क्या कमाल की पारी खेल रहे थे, लेकिन शतक से सिर्फ 9 रन पहले 91 पर आउट हो गए। पूरे मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। और ये झटका अभी ताज़ा ही था कि 2 ओवर बाद ही उनके पार्टनर क्लेसन भी चलते बने। मतलब एक के बाद एक 2 बड़े विकेट। ये एसआरएच के लिए किसी डबल ब्लो से कम नहीं था। दोनों सेट बल्लेबाज पवेलियन में थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब कौन पारी को संभालेगा। क्या एसआरएच उस जबरदस्त शुरुआत का फायदा उठा भी पाएगी या नहीं? पारी को फिनिशिंग लाइन तक ले जाने के लिए एक आखिरी जोरदार पुश की जरूरत थी। और ये पुश आया एक ऐसे खिलाड़ी की तरफ से जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, नीतीश रेड्डी। और नीतीश रेड्डी ने तो आते ही जैसे तहलका मचा दिया। सिर्फ 13 गेंदें खेली और उसमें 4 लंबे छक्के। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये वो शॉट्स थे जिन्होंने आरआर के गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तोड़ दिया। आखिरी कुछ ओवरों का पूरा गेम ही बदल कर रख दिया उन्होंने। नीतीश की इसी छोटी लेकिन तूफानी पारी का कमाल था कि एसआरएच ने 19वें ओवर में ही 200 रन का वो मैजिकल आंकड़ा पार कर लिया। एक वक्त लग रहा था कि टीम 180 तक ही पहुंचेगी, लेकिन अब बोर्ड पर एक बहुत बड़ा टोटल लग चुका था। तो फाइनल स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो कहानी साफ है। ईशान किशन ने नींव रखी, हेनरिक क्लेसन ने उस नींव पर मजबूत दीवार बनाई और आखिर में नीतीश रेड्डी ने एक शानदार फिनिशिंग टच दिया। सही मायनों में इस बड़े स्कोर के आर्किटेक्ट यही 3 खिलाड़ी थे। तो इस कमाल की पहली पारी ने एक रोमांचक चेस के लिए स्टेज तो सेट कर दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही बचा था, बोर्ड पर 200 से ज्यादा रन तो थे, पर क्या ये काफी थे? क्या गेंदबाज इस टोटल को बचा पाएंगे?